Well, students of class 12th, today in this video we are going to discuss the binary operation. That is the next topic after the composition of the functions and invertibility of the function. Binary operation, जैसे कि इसका जो नाम है बाइनरी, इट मीन्स दिस इज द ऑपरेशन दैट इज बीइंग ऑपरेटेड बिटवीन द टू नंबर्स. इसको द्विआधारी संक्रियाएं जिसको कहते हैं, ऑपरेशन का मतलब संक्रिया हो गई. पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, समझते हैं, और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे कि हाउ टू चेक whether the operation is binary or not. कि मेन इसमें जो क्वेश्चन है ये है कि हमें कोई भी ऑपरेशन दिया जाएगा वो बाइनरी है या नहीं है. पहले इसके बेसिक टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं. तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है कि मान लीजिए कोई दो सेट्स हैं, एक और ए एंड बी, बोथ आर नॉन एम्पटी सेट्स. ओके, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिसाइड करते हैं जो ए क्रॉस ए टू ए सेट होता है. यहाँ पे देखिए इसका जो डोमेन है वो ए क्रॉस ए है, यानी कि जो एलिमेंट लिया जाएगा वो पेयर वाइज लिया जाएगा. ए क्रॉस ए का जो एलिमेंट आएगा वो पेयर वाइज आएगा. ओके, और जो रिजल्ट आएगा वो भी ए का ही आना चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स भी सेट ए के होने चाहिए और रिजल्ट भी सेट ए का होना चाहिए. वो बाइनरी ऑपरेशन होता है. अब ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब ये है कि दो नंबर्स को किसी मैथमेटिकल टर्म्स के द्वारा आपस में अटैच करना है. हो सकता है वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, है ना. हमने इसके लिए बहुत सारे जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको हम यहाँ अप्लाई करेंगे. ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसके लिए हम इन सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. ओके, मोस्टली हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल, एस्टिक या स्टार कहा जाता है. ओके, अब हम इसको बार बार ये बोलेंगे कि ये ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन ना बोल करके सिंपल स्टार ऑपरेशन स्टार बोला जाएगा. खैर, अब यहाँ पे आता है कि जैसे आपको बताया गया है कि एफ अगर एक रूल है, फंक्शन है जो ए क्रॉस ए टू ए की तरफ है या ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स को ए के साथ जोड़ता है, तो एक क्वेश्चन आता है कि कितने बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं, क्योंकि ये एक ही सेट के ऊपर होता है. तो हम जानते हैं कि ये एक फंक्शन है और फंक्शंस क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला होता है. अगर वो ए टू बी होता है तो एन ऑफ बी रेज टू द पावर एन ऑफ ए होता है, यानी कि एन ऑफ कोडोमेन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन की पावर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन होता है. लेकिन हमारे पास यहाँ पे सब जगह ए है और मान लीजिए ए में हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में हो गए एन स्क्वायर एलिमेंट. तो हमारा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है एन रेज टू द पावर एन स्क्वायर हो गया. इसको आप ये भले ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक्चुअली, वो इस पे पूछे जा सकते हैं. तो याद रखेंगे, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एन, देन द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस फ्रॉम ए टू ए, सॉरी ए क्रॉस ए टू ए आर एन रेज टू द पावर एन स्क्वायर होता है. ओके, अब हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस की में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे ये स्टार लिखा गया है, ये मैंने कहा था जैसे वहाँ पे पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा, पिछले वाली वीडियो में, कि जो है एफ लिखा गया था, एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू. अब एफ की जगह क्या लिखा गया, स्टार लिखा गया है. स्टार एसोसिएट करता है ए क्रॉस ए के एलिमेंट को ए के साथ. ये अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये क्लोज होता है. क्लोज्ड होने का मतलब है कि अगर ए और बी, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है, इसी आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है. ओके, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैंने ए और बी कोई दो एलिमेंट लिए हैं सेट ए से
और उनका जो भी ऑपरेशन में उनको अप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है, फोकस इस बात पे दीजिएगा कि जो रिजल्ट आता है यानी ए एस्टिक बी या ए स्टार बी का जो रिजल्ट आता है वो भी इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव या क्रमंचय। आप जानते हैं ऑलरेडी लॉट हैज बीन डिस्कस अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लास आल्सो कि क्रमंचय का मतलब है उनका स्थान परिवर्तन होना, ऑर्डर का क्रम को बदलना। ए स्टार बी था तो ए स्टार बी का जो रिजल्ट आता है अगर वो भी बी स्टार ए के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो स्टार है ये क्रमंचय का पालन करता है, क्रम विनिमय का पालन करता है या कम्युलेटिव है। ओके, हम क्या करेंगे, ए एस्टिक बी का रिजल्ट निकालेंगे, ए स्टार बी का रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये रिजल्ट बी एस्टिक ए के रिजल्ट के बराबर है। अगर दोनों रिजल्ट्स बराबर हैं तो इट इज सेड दैट द स्टार, द बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन किया गया था वो कम्यूटेटिव है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी वाले की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटिव। ओके, हिंदी में इसको कहते हैं सहचर्य। अब कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, अ बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार सेट डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ, उसको अगर हम एसोसिएटिव कहेंगे, सहचर्य कहेंगे कब, जब वो इस प्रॉपर्टी को, इस रूल को फॉलो करेगा। आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब है कि पहले हम ए स्टार बी, ये जो ब्रैकेट में आ रखा है, पहले हम इसको ऑपरेट करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका ऑपरेशन जो है सी के साथ दिया जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट की जो प्रेफरेंस थी वो चेंज कर दिया है। अब हम पहले बी और सी को डिस्कस करेंगे और बी और सी का जो रिजल्ट आता है उसको हम ए के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, अगर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिए गए हैं वो उसी सेट, सारे के सारे उसी सेट से लिए गए हैं जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। तो अगर ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि ये सहचर्य नियम का पालन करता है, इट इज एसोसिएटिव, द बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ओके, थर्ड इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, तत्समक क्या होता है, ये जिस सेट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए वो सेट ए है, तो इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है, आई रिपीट अगेन, ये जो एलिमेंट है ई एक कोई अवयव है, एलिमेंट है उसी सेट से जिसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस किया जा रहा था। तो होता क्या है, अगर ये ऐसा एलिमेंट है कि ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, अगर रिजल्ट आता है तो हम कहेंगे ये ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है। ये इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये फिक्स होगा, यूनिक होगा, चेंज नहीं होगा, एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज नहीं होगा। ओके, हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी सेम रहेगा। एक्चुअली ये ऑपरेशन के लिए सेम होता है, किसी ऑपरेशन के लिए फिक्स होता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, फिफ्थ वन, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या है, प्रतिलोम क्या है। क्योंकि हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल चुके हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया मैंने ए। ओके, अब मैं ए का ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी कैलकुलेट करता हूं और इन दोनों का रिजल्ट हमारा क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ध्यान रहे कि ये साथ में कम्यूटेटिव को होल्ड करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। तो ए स्टार बी या बी स्टार ए हमने निकाला और दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, तत्समक आ गया। तो हम क्या कहेंगे, ये जो बी है वो ए का इनवर्स होगा और ये ए जो है इनवर्टिबल कहा जाएगा। ओके, ए को क्या माना जाएगा, ए विल बी invertible and its inverse is B. Okay, the important thing is here that inverse of an individual to individual अलग अलग होगा, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होगा। ओके, हाँ एक बात यहाँ पे एक और चीज आएगी, शायद कहीं पे किसी क्लिप में ये आ जाए, वीडियो में आ जाएगा, कि अगर दो एलिमेंट्स अलग अलग हैं,
तो हो सकता है उनके इन्वर्स क्या हों, इक्वल हों। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनके इन्वर्स भी अलग अलग हों। अब यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव पढ़ा है, एसोसिएटिव पढ़ा है और आइडेंटिटी और इन्वर्स के बारे में पढ़ा है, उस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ साथ में परिभाषा दोबारा यहाँ पे हमने थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है ये कि कोई समुच्चय है, सेट है, जिस ए है, जिसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया जा रहा है। ओके, अब ये कहता है कि हम इसको जो है ए एस्टिक बी द्वारा बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे डिसाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस एस्टिक की जगह हमने क्या लिया, प्लस लिया, माइनस लिया, मल्टीप्लाई लिया। अब ये आर क्रॉस आर टू आर है। अब इसको हम समझाते हैं कैसे करके कि मान लीजिए हमने दो एलिमेंट लिए, दो रियल नंबर लिए, और दो रियल नंबर को प्लस करने पे क्या आएगा, ये देखना पड़ेगा कि अगर दो रियल नंबर्स को हमने प्लस लिया था, क्योंकि ये आर के ऊपर डिफाइन किया गया था, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, माइनस वाला देखिए, दो रियल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ए माइनस बी, जो भी रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। और तीसरे में मल्टीप्लाई की बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई में हम एक चीज़ जानते हैं कि दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। सो इसलिए हम इन सब को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के हम क्या मान लेते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन है अगर ये रियल सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है। किस सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है इसका बड़ा रोल होता है। लेकिन डिवीजन के लिए समटाइम्स अगर हम a अपॉन बी की बात करें और b इक्वल टू अगर 0 आता है तो वो एक रियल नंबर नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड वाले केस आता है। इसलिए ये जो है b इक्वल टू 0 के लिए जो डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है रियल सेट के ऊपर। ओनली फॉर b इज नॉट इक्वल टू 0 में, बाकी सॉरी b इक्वल टू 0 के लिए वो बाइनरी नहीं है, अदरवाइज वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्योंकि दो रियल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे अदर देन 0 तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा रियल नंबर ही आएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर दोबारा इसी तरह से एक एग्जांपल हमने लिया है कि n क्रॉस n टू n और हमारा क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे देखिए हम दो नेचुरल नंबर्स को ले रहे हैं। अब हमारा जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। सो हमें ये देखना है कि क्या दो नेचुरल नंबर्स का जो डिफरेंस आता है वो एक नेचुरल नंबर आता है या नहीं आता है। यदि आता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है और नहीं आता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन हम जानते हैं अगर हमने दो नंबर ऐसे लिए कि a इज लेस देन b, तो हम देखते हैं 3 माइनस 5, यहाँ पे हमने 3,5 लिया है, तो 3 माइनस 5 क्या था, हमारा रिजल्ट क्या है, -2 आया। अब क्योंकि -2 जो है नेचुरल में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि दैट्स नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए ये जो है माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपको रिजल्ट फोकस कहाँ करना है, आपको फोकस करना है कि हम रिजल्ट को देखेंगे कि जिस सेट के ऊपर उस ऑपरेशन को डिफाइंड किया गया था, परिभाषित किया गया था, क्या रिजल्ट भी उसी सेट से आ रहा है। इफ यस देन दैट इज द बाइनरी ऑपरेशन, और अगर नहीं आ रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ पे किसके लिए बात की, डिफरेंस के लिए बात की। अब मान लीजिए मैं डिफरेंस के बजाय मैं डिवीजन ऑपरेशन लेता, डिवाइड वाला ऑपरेशन लेता, भाग देने वाला, और मान लीजिए हम उसको अगेन नेचुरल के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि दो नेचुरल नंबर्स का जो कोसेंट हो, डिवीजन का रिजल्ट हो, वो क्या हो, हमेशा एक नेचुरल नंबर हो, है कि नहीं। so, जैसे अभी हमने 3,5 लिया था, तो 3/5 is not a natural number, so it is again not a binary operation. ओके, अब हम यहाँ पे एक और थोड़ा सा हमने एग्जांपल लिया है, देखिए स्टार फ्रॉम r क्रॉस टू r और a कॉमा b का जो रिजल्ट डिसाइड किया गया, डिफाइन किया गया, वो कैसे किया गया, a + 4b²। अब हम इसको देखेंगे कि ये a और b यहाँ पे क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं, तो अगर b रियल नंबर है तो b² भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, और a एक रियल नंबर है एंड 4 × b² भी एक रियल नंबर होगा। उन दोनों का जो एडिशन का रिजल्ट है वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ओके, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो रियल नंबर है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, हम क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स हमने लिए a, b और उसको डिफाइन कर रहे हैं कि a, b का जो रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम ऑफ a, b आएगा, मतलब उन दोनों में से जो बड़ा है।
ओके, तो डेफिनेटली दोनों में या तो बराबर होगा, कोई ना कोई बराबर होगा। ये अगर ए इक्वल टू ए है, ए इक्वल टू बी है, अगर तो दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो उस केस में भी वो रिजल्ट जो आएगा हमारा वो रियल नंबर ही आएगा। ओके, तो ये भी क्या है, हमारी एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, इसी तरह यहाँ पे हमने क्या लिया, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी लिया। ओके, ये सिंबल दिखाता है मैक्सिमम ऑफ। ओके, और इसका जो रिवर्स वाला स्टाइल हो जाएगा वो दिखाएगा हमारा मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, तो वो भी क्या एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ओके, अब हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जैसे कम्यूटेटिव वगैरह, अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो ऑपरेशन है, थोड़ा सा हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करेंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ओके, तो जो एडिशन है, अगर वो रियल टू रियल सेट के ऊपर परिभाषित किया गया है, तो हम जानते हैं ए प्लस बी की बात करें या बी प्लस ए की बात करेंगे। मल्टीप्लाई में ए इंटू बी की बात करें या बी इंटू ए की बात करें, सो वो क्या करते हैं, सेम रिजल्ट आता है। तो प्लस और जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, हमारा कम्यूटेटिव को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, तो वहाँ पे वो कम्यूटेटिव है, वो ऑपरेशंस कम्यूटेटिव है। लेकिन हम जानते हैं डिफरेंस और डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। कैसे करके, क्योंकि अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए जरूरी नहीं कि वो बराबर हो ही नहीं सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि डेफिनेटली दोनों में से अगर हम एक बड़ा और एक छोटा लेंगे तो ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर कभी भी नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से डिवीजन में ए अपॉन बी एंड बी अपॉन ए जो है, अगर ये जो ऑपरेशन है ये इक्वल नहीं, सॉरी, ए अपॉन बी और बी अपॉन ए है, वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो कहाँ पे, प्लस पे और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, बाइनरी ये उसका पालन करता है। ये वाले ऑपरेशंस, ये प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है, अगर वो बाइनरी ऑपरेशन के तहत लिए गए हैं तो वो कम्यूटेटिव होते हैं। लेकिन डिफरेंस और डिवीजन, ओके, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारे जो है कम्यूटेटिव लॉ को पालन नहीं करते हैं। वो रियल के ऊपर हमने डिस्कस किया है। ओके, हाँ, सेट अगर चेंज होते हैं तो हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे इस पिछले वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हमने कहा कि डिफरेंस जो है कम्यूटेटिव नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, मैं ये जेड क्रॉस जेड टू जेड की बात करूँ, मैंने कि लेट्स वो हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीजर के ऊपर, पूर्णांक के ऊपर, तब हम जानते हैं कि तब भी नहीं होगा ये, सॉरी। नेक्स्ट हम एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करेंगे। ये आपको ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। एग्जाम्पल के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के दोनों जो हैं एसोसिएटिव लॉ का पालन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ये ले लिया है। ओके, लेकिन जो हमारा डिफरेंस है और डिवीजन है वो जो है एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं करते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, जो ए बी सी 3 नंबर लेंगे और उनमें ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ये देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब है कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, यानी पहले a और b को ऐड किया जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो c के साथ ऐड होगा। जबकि इस वाले साइड में b एंड c को पहले ऑपरेट किया गया है, पहले इन b और c के बीच में ऑपरेशन लगाया गया है। ऑपरेशन हमारे यहाँ पे क्या है, एडिशन का। अब b और c का जो रिजल्ट आएगा वो a के साथ उसको ऑपरेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम फिर बात करते हैं तत्समक अवयव की या आइडेंटिटी एलिमेंट की। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो पूरे सेट के लिए फिक्स होता है, निर्धारित होता है। ओके, तो वो ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग होगा। अब जैसे हम एक इसको मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, तो एडिशन में हम जानते हैं अगर मैं 0 को किसी नंबर में ऐड करूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो है हमारा जो एडिशन के लिए जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में 1 का रोल है। ओके, चाहे वो रियल नंबर के ऊपर डिसाइड हो रहा हो, चाहे नेचुरल्स के ऊपर डिसाइड हो रहा हो, ओके, या इंटीजर्स के ऊपर डिसाइड हो रहा हो। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी सेट हो
1 जो है हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं अगर a कोई रियल नंबर है सो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a होता है। ओके, और सिमिलरली फॉर मल्टीप्लीकेशन a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो आइडेंटिटी वाला केस होता है वो उस केस में कम्यूटेटिविटी होल्ड होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, a इंटू 1 इज इक्वल टू a और 1 इंटू a भी लिया, यानी कि a इंटू बी और b इंटू a दोनों का रिजल्ट जो है सेम आना चाहिए। आगे हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि a इंटू बी का रिजल्ट डिफरेंट आएगा और b इंटू a का रिजल्ट हम डिफरेंट करेंगे। बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि तत्सम के आइडेंटिटी एलिमेंट निकाली, तो उसमें हम केवल एक ही साइड लेके नहीं करेंगे, उसको हम साथ साथ ये मान के चलेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ का भी पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। ओके, अब हम बात करते हैं किसके, डिफरेंस के लिए। मान लीजिए e कोई एक ऐसा एलिमेंट है कि a माइनस ई इज इक्वल टू ई माइनस ए इज इक्वल टू ए आता है। सो अगर मैं, और उसी तरह से अगर हम डिवीजन की भी बात करें कि a अपॉन ई इज इक्वल टू ई अपॉन ए, सो आई डोंट थिंक वी फाइंड एनी सॉल्यूशन दैट बिलोंग्स टू इट्स सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये जरूरी नहीं है कि हर ऑपरेशन के लिए वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हुई हो। ओके, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि अब रियल सेट के लिए 0 क्या मिला, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, लेकिन फॉर एडिशन ऑपरेशन हमारा एडिशन था। अगर मैं इसी ऑपरेशन को, एडिशन को, अब नेचुरल सेट के ऊपर डिसाइड करो तो नेचुरल में के लिए 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का काम नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल में 0 होता ही नहीं है। हम लास्ट इसके टॉपिक की बात करेंगे, इन्वर्स वाले की बात करेंगे। जो इन्वर्स किसी एलिमेंट का इन्वर्स या प्रतिलोम की हम बात करते हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ उस सेट के ऊपर कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यानी कि अगर मुझे इन्वर्स निकालना किसी एलिमेंट का तो उसके लिए पहले मुझे उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम होना चाहिए या निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे अगर कोई रियल सेट है तो रियल सेट में मान लीजिए ऑपरेशन निकाल लिया, एडिशन लिया, तो एडिशन में a का जो प्रतिलोम है वो माइनस ए होगा और माइनस ए का प्रतिलोम प्लस ए होगा। मल्टीप्लिकेशन में a का प्रतिलोम 1 अपॉन ए होगा और 1 अपॉन ए का ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस एलिमेंट को a को और माइनस ए को ऐड करूं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। 0 क्या है, एडिशन के करस्पॉन्डिंग इस आर में आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, इन कैलकुलेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फाइंडिंग ऑफ द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। हम एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हमने बात की है, अब एडिशन की बात करते हैं। एडिशन में a का प्रतिलोम माइनस ए नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका इन्वर्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी तरह से a का प्रतिलोम मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 अपॉन ए नहीं होगा अंडर, अगर हमारा ऑपरेशन जो है नेचुरल के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था, डिफाइन किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि अगर a कोई नेचुरल नंबर में है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 अपॉन ए भी वहाँ एग्जिस्ट करता हो, वैसे होता ही नहीं है। ओके, तो ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। दिस वाज द बेसिक ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। अब इसके जो डिटेल है, इन सारे जो ऑपरेशंस आपको दिखाए गए, हमने मेन चीज़ इसमें सीखी है क्या कि पहले ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कि एक ऑपरेशन दिया जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा, और कोई भी ऑपरेशन दिया जाएगा और उसको हम बाइनरी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है एसोसिएटिविटी के बारे में, फिर क्वेश्चन आएंगे हमारे कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए और इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट निकालिए। ओके, जैसे और उसके बाद हम सीखेंगे किसमें किसी ऑपरेशन के तहत बाइनरी टेबल को जो है कैसे बनाया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।